गुड मॉर्निंग बच्चों। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के यमुना छवि का आज तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें जो है आप लोग आगे देखिए। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसन सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लियो शोभित छवि छायो। कै तरंग मन मुकुर लियो शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ताप प्रतिबिंब लखात है। यहाँ पर इस काव्य में जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब पढ़ने का मोहक चित्रण कर रहे हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में चमक रहा है। परत चंद्र प्रतिबिंब कबहु जल मधि चमकायो। कभी चंद्रमा के जल में यमुना के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है वह अत्यधिक मनमोहक लग रहा है। लहरें उठ रही हैं, कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठ रही हैं। लोल लहर लही नचत, जैसे ही यमुना का जल की लहरें उठ रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे जो है वह चंद्रमा नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। नचत कबहु सोई मन भायो, जैसे लहरें उठ रही हैं चंद्रमा उसी तरह प्रतिबिंब उसका जो है उसी तरह से हिल रहा है जिस तरह से लहरें हिल रही हैं। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा नृत्य कर रहा है। चंद्रमा के रहने वाली छवि ऐसी लग रही है जैसे जल में निवास करने वाले विष्णु के दर्शन करने के लिए जल में उतरे। वह चंद्रमा विष्णु का दर्शन करने के लिए जल में उतरे। मनुहरि दरस कह रहे हैं, मनुहरि दरस हेत चंद्र जल बसत स्व। मानो ऐसा लग रहा है कि उस जल में, उस यमुना के जल में हरि का दर्शन करने के लिए वह चंद्रमा जल में आकर के उतर गया है, जल में आ गया है। कै तरंग कर मुकुर, कह रहे हैं कि मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो, ऐसा लग रहा है। कै तरंग मुकुर लिए, मुकुर माने दर्पण, तो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे तरंगों ने अपने हाथों में दर्पण ले रखा है, इसलिए वह अत्यधिक शोभनीय लग रहा है। अत्यधिक शोभनीय लग रहा था। यमुना के किनारे श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मुकुट की आभा चंद्र बिंब के रूप में यमुना जल में दिखाई दे रहे हैं और वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है। कह रहे हैं कै रास रमन, वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। कै रास रमन हरि मुकुट, हरि का के मुकुट के शोभ में रमन करने के लिए हरि का मुकुट दिखाई दे रहा है। या ऐसा लग रहा है कि उस यमुना के जल में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है, आभा जल दिख रहा था, भगवान श्री कृष्ण की आभा दिखाई दे रही है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या ऐसा लग रहा है यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, जो श्री कृष्ण की मूर्ति उसमें बसी हुई है, उसी का प्रतिबिंब उनको दिखाई पड़ रहा है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। भाषा तो ब्रजभाषा, शैली मुक्तक, अलंकार उत्प्रेक्षा, अनुप्रास एवं मानवीकरण है, श्रृंगार रस है, छंद छप्पा है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षण है। उसके बाद चौथा देखिए, चलते हैं आगे। कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दुरिभाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जलमय बहु साजत, मनुष्य सी भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोलय, कै तरंग की डोर ही डोली निकरत कलोलय, कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। इसमें क्या कह रहे हैं कि यमुना के जल में डोलते चंद्र प्रतिबिंब का सुंदर चित्रण करते हुए यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कभी ऐसा लगता है हवा के चलने के कारण, कभी ऐसा कबहु होत सत चंद्र, जब हवा चल रहा है तो कभी कभी ऐसा लग रहा है कि एक एक बार में सैकड़ों चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं। कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रगटत दूरी भाजत, कभी ऐसा लग रहा है कि एक ही साथ में अनेक परछाई धारण करती हुई चंद्रमा सैकड़ों की संख्या में, सौ की संख्या में दिखाई दे रहा है और कभी कभी छिप जा रहा है। दूरी भाजत, कभी कभी छिप जा रहा है।
हिलती हुई परछाई कभी कभी ऐसी प्रतीत हो, पवन गबन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। हवा के चलने के कारण कभी कभी ऐसा लग रहा है जैसे यमुना के जल में लौटता हुआ वह घूम रहा है। वह चंद्रमा यमुना के जल में लौटता हुआ इधर से उधर ऐसे घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कै तरंग की डोर, ऐसा लग रहा है जो वो तरंगे निकल रही हैं, लग रहा है जैसे रस्सियों के हिंडोलों के कारण, अर्थात हिंडोला मतलब झूला, ऐसा लग रहा है जो तरंगे हैं वे झूलों की डोर हैं और वह चंद्रमा उस जल में झूले झूल रहा है, गतिशील हो रहा है, झूला झूल रहा है, बार बार इधर से उधर हवा के कारण हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कभी कभी कैसा लग रहा है, कह बालगुड़ी नभ में उड़ी, बालगुड़ी मतलब पतंग, तो कह रहा है कभी कभी ऐसा लग रहा है बालक की पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। कभी तो लग रहा है कि बालक की जैसे पतंग उड़ाता है तो इधर से उधर हवा के कारण डोलती रहती है, वह चंद्रमा भी जल में उसी प्रकार शोभित हो रहा है जैसे बालक की पतंग इधर उधर आकाश में दौड़ती रहती है। कै आवगहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवत। क्या करें, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रज की बाला, या ऐसा लग रहा है कि कोई ब्रज की बाला जो जल में स्नान करती हुई, डुबकियां लेती हुई, अर्थात जल विहार करती हुई, जल में रमण करती हुई इधर उधर घूम रही है। इसमें भाषा ब्रज भाषा, अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह एवं अनुप्रास है, रस, श्रृंगार, शब्द, शक्ति, लक्षणा, गुण, माधुर्य और छंद, छप्पय